नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सभी श्रोताओं को दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस अंक में मैं हूं नवीन सक्सेना, खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे क्रिकेट विश्व कप की। हम बात करेंगे अमन सहरावत की, जिन्होंने स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, और शतरंज की। इन सब पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार गौस मोहम्मद। गौस, स्वागत है आपका। नवीन नमस्कार, और सभी श्रोताओं को दीपावली की शुभकामनाएं। नजर अब तक की खास खेल खबरों पर। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में होबार्ट में जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच बारिश के कारण रद्द। एक अन्य मुकाबले में बांग्लादेश ने नीदरलैंड को पराजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने T20 विश्व कप में पाकिस्तान के साथ रोमांचक मुकाबले में भारत की जीत पर बधाई दी है। भारत के अमन सहरावत ने स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। और पुरुषों के विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन अगले महीने इजराइल के यरूशलेम में। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले बात 2020 क्रिकेट विश्व कप की। होबार्ट में आज 2 मैच खेले गए, लेकिन दूसरा मैच जो था जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच, वो बारिश के कारण रद्द हो गया और दोनों ही टीमों को एक एक अंक का नुकसान हुआ। दोनों टीमों को एक एक अंक हासिल हुआ है। बारिश ने 2 बार मैच में बाधा डाली। पहली बार जब बाधा डाली तो उसके बाद मैच को 9-9 ओवर का कर दिया गया था। जिम्बाब्वे ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की और 5 विकेट पर 89 रन बनाए। जीत के लिए 80 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे ओवर में बिना कोई विकेट खेए 51 रन बना लिए थे, लेकिन दोबारा बारिश पड़ गई और उसके बाद मैच को रद्द कर दिया गया। और मैच के रद्द होने के कारण दोनों टीमों को एक एक अंक मिला है। हालांकि दोनों टीमों को नुकसान हुआ है, जिसका खामियाजा उन्हें आगे जाकर भुगतना पड़ेगा, जब सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अंकों के लिए सभी टीमें आपस में मुकाबला कर रही होगी। आज एक दूसरा मुकाबला हुआ होबार्ट के इसी मैदान पर। बांग्लादेश ने नीदरलैंड को पराजित कर दिया और आगाज किया जीत के साथ इस टूर्नामेंट में। सुनते हैं वीरेंद्र कौशिक की ये रिपोर्ट, फिर चर्चा करते हैं। बांग्लादेश ने सुपर 12 के अपने पहले मुकाबले में नीदरलैंड्स पर 9 रन से जीत हासिल की। बांग्लादेश का अगला मुकाबला 27 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका से होगा। होबार्ट के मैदान पर आज बांग्लादेश ने 8 विकेट पर 144 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स 135 रन ही बना सकी। बांग्लादेश के तस्कीन अहमद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तस्कीन ने 4 ओवर में 25 रन देकर 4 विकेट लिए। बांग्लादेश की ये पहली जीत थी, जबकि नीदरलैंड्स अपना लगातार दूसरा मैच भी हार गई। नीदरलैंड्स को पिछले मुकाबले में श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था। 145 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही नीदरलैंड्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने शून्य पर ही अपना पहला विकेट गंवा दिया। ये विकेट तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने झटका। उन्होंने विक्रमजीत सिंह को यासर अली के हाथ कैच कराया। तस्कीन ने लीड को भी आउट किया, जबकि ओडॉड रन आउट हुए। 13 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवाने के बाद कोलिन एकरमैन ने 62 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिला। टीम के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। बांग्लादेश की ओर से तस्कीन के अलावा हसन महमूद ने 2, शाकिब अल हसन और सौम्य सरकार ने 1-1 विकेट हासिल किया। आसिफ हुसैन ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए। शाकिब अल हसन और लिट्टन दास जैसे अनुभवी बल्लेबाजों का बल्ला नहीं चला। लिट्टन 9 और शाकिब 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। यासिर अली ने 3 रन बनाए। नीदरलैंड्स के लिए वॉन मिकेरेन और बास डी लीड ने 2-2 विकेट हासिल किए। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। गौर साहब, बांग्लादेश ने जीत के साथ शुरुआत की है इस टूर्नामेंट में, और एक तरफा ऐसा लग रहा था कि इस टीम को सुपर 12 में भी जगह बनाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। बहरहाल आज का जो मैच था वो बेहतरीन मैच रहा बांग्लादेश का। ये कि उस पर नजर अगर हम डालें, स्कोर कार्ड पर हम नजर डालें। देखिए, बांग्लादेश काफी समय से स्ट्रगल कर रही है। बीच में एक धमाके के साथ आई थी बांग्लादेश श्रीलंका, ये ऐसी टीमें थी, और उनमें से एक टीम और जो धमाकेदार थी वेस्ट इंडीज, वो बाहर हो गई। तो यहाँ पर एक बात साफ झलक रही है कि नई नई टीमें आ रही हैं जो संघर्ष कर रही हैं और सामने वाली टीमों को मुश्किल में डाल रही हैं। जैसे नीदरलैंड ने भी आज बांग्लादेश के खिलाफ एक अच्छी कोशिश की, पर बांग्लादेश का जो अनुभव है उसको फायदा हुआ। जैसे बताया रिपोर्ट में, तस्कीन अहमद ने 25 रन देकर 4 विकेट हासिल किए और हसन महमूद ने 2 विकेट लिए। शाकिब
जो कप्तान है वो एक ही विकेट प्राप्त कर सके 32 रन देकर। पर यहाँ पर शाकिब की जो अनुभव है और जो उनकी टीम के पास जो अनुभव है, उसके सहारे उन्होंने नीदरलैंड को रोक जरूर लिया है और उनको एक एडवांटेज होगा कि जो वो आज पूरे अंक ले गए। दूसरी टीमें जैसे बारिश की वजह से धुल गया मैच, उसमें एक एक अंक लिए, जो पर 2 अंक लेने से आगे के मैच में आप बड़े मनोबल के साथ जाएंगे। और बांग्लादेश के लिए आगे के मैच आसान नहीं है, लेकिन उनका अनुभव काम आएगा। सुपर 12 के जो मुकाबले हैं उसमें हर अंक किसी भी टीम को सेमीफाइनल की ओर अग्रसर करेगा, क्योंकि 2 ही टीमें जो है दोनों ग्रुप से सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल होंगी। बांग्लादेश ने जीत के साथ आगाज किया है। इसी तरह से अब आने वाले वक्त के अंदर बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया से खेलना पड़ेगा, इंग्लैंड से खेलना पड़ेगा और न्यूजीलैंड से खेलना पड़ेगा। ये जो मुकाबले होंगे बहुत कड़े मुकाबले होंगे जी, बेशक, और आसान नहीं है जीतना। ये एक बेस्ट मैच था नीदरलैंड के खिलाफ, जहां वो आउटराइट विक्ट्री के लिए जा सकते थे और वो गए अनुभव के सहारे। पर आगे ये देखना होगा, क्योंकि देखिए इनकी गेंदबाजी में अभी भी कुछ ऐसा है कि अगर अच्छा स्कोर मिलेगा 170 के करीब, 160 के करीब, तो ये किसी भी टीम को धाराशायी करने में सक्षम हैं। पर इनकी बल्लेबाजी इतनी अच्छी नहीं है, उसमें इतनी डेप्थ नहीं है। नीदरलैंड के खिलाफ कर गए, लेकिन अन्य टीमों के खिलाफ मुश्किल होगी। शाकिब उल हसन नहीं चल पाए। शाकिब देखिए जो सबसे अनुभवी हैं और काफी अरसे से खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से अब एक बदलाव की गुंजाइश बांग्लादेश की टीम देख रही है। पर ये शाकिब जो है बड़े मैचों का खिलाड़ी है, हो सकता है आगे आने वाले मैचों में कुछ विशेष करे। क्या ये जो टीम है ये इस ग्रुप के अंदर कुछ उलटफेर रखने का अपना दारोमदार रखती है कि क्या वो इस ग्रुप के अंदर बड़ी टीमों को हराकर दारोमदार इस टीम के अंदर कुछ उलटफेर कर सके? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर छोटी टीमें जो होती हैं वो कभी कभी किसी एक मैच में अच्छा खेल जाती है और फटाफट क्रिकेट के दौर में आखिरी के 5 ओवर या शुरू के 5 ओवर गेम चेंजर होते हैं। बेहद अच्छा सवाल नवीन आपका, क्योंकि देखिए बांग्लादेश के आप एक खिलाड़ी वाइज मत जाइए, प्लेयर वाइज मत जाइए। ये देखिए कि बांग्लादेश के अंदर जो पेशेवर क्रिकेट होती है वो भारत में जो पेशेवर क्रिकेट इनामी रही है वो बाद में शुरू हुई है आईपीएल के आने के बाद। पर उससे पहले बांग्लादेश में काफी भारतीय खिलाड़ी वहां जाते रहे हैं और अन्य देशों के खिलाड़ी भी बांग्लादेश में भाग लेते रहे हैं। तो इनका जो एटीट्यूड है वो बड़ा पेशेवर है, प्रोफेशनल है बांग्लादेश का। वो काम आ सकता है, वो किसी टीम को अपसेट करने की पूरी क्षमता रखते हैं। बांग्लादेश, इंडिया, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और नीदरलैंड, ये जो ग्रुप है ग्रुप 2 का ग्रुप है। इसमें भारत जो है वो एक मैच जीतकर 2 अंकों के साथ इस समय दूसरे स्थान पर बना हुआ है। अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें .050 है और बांग्लादेश जो है वो एक मैच जीतकर 2 अंकों के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। रन रेट की अगर बात करें आने वाले मैचों के अंदर जब बांग्लादेश, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबले खेले जाएंगे तब ये रन रेट जो है बहुत मायने रखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश बेशक मैच जीत के रन रेट में भारत से ऊपर दिखाई दे रहा है, पर जो भारतीय टीम है तो उनके अंदर जो डेप्थ है उसके रहते हुए बांग्लादेश को भारत के खिलाफ बहुत मुश्किल होगी। लेकिन इसी ग्रुप में साउथ अफ्रीका जिन्हें सिर्फ आज एक अंक मिला है वो नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ये ऐसी टीमें हैं कि जिनको हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पहले 2 में 20 में से हम 19 अंक दे सकते हैं कि ये पहले 2 में आएंगी। जैसे भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को हराया, भारत पहले 2 की अच्छी पकड़ रखता है। बाकी टीमों में मुश्किल होगी। बांग्लादेश किसी को अपसेट कर सकता है पर पहले 2 में नहीं आ सकता है। साउथ अफ्रीका और आपका कभी कभी जिम्बाब्वे एक ऐसी टीम है ना, वो ऐसा लगता है जैसे जब बैटिंग करते हैं कभी कभी कि बेसबॉल खेल रहे हैं। तो ये एक मुश्किल ग्रुप होगा, पर भारत का अपर हैंड है पहले 2 में आने का और बाकी संघर्ष करेंगे पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका
ये संघर्ष करेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच और पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका का मैच होगा, ये बहुत कांटे का मैच होगा, क्योंकि इसमें जो भी टीम हारेगी जीतेगी उसे पॉइंट टेबल में उलटफेर उसका हो सकता है। हालांकि अगर हम बात करें, आज जो दक्षिण अफ्रीका को नुकसान हुआ जिम्बाब्वे के साथ, मैच रद्द हो गया। हालांकि कोशिश बहुत की गई थी कि मैच हो, लेकिन दोनों ही टीमों को एक एक अंक मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका के साथ अक्सर ये देखा गया है कि बड़े टूर्नामेंट में उसे हमेशा लगातार इस तरह के हादसों का सामना करना पड़ता है। बेशक देखिए, एक बेहतरीन टीम, एक अच्छी टीम पर विश्व कप जब भी आते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ मुश्किल होती है। अगर बारिश भी आई तो उन्हीं के मैच में आई, एक का नुकसान हुआ। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो टीमें बहुत दिनों से मुश्किल का सामना कर रही होती हैं, शायद कुछ कर दिखा जाए। तो साउथ अफ्रीका की एक ऐसी टीम है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों में उनके एक ऐसा है कि भरोसेमंद गेंदबाज हैं, भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। तो भारत और पाकिस्तान को दोनों को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत सजग रहना होगा। पर भारतीय टीम के लिए यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया विकेट है, इसमें साउथ अफ्रीका थोड़ा मुश्किल होगी, पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल होगी। अगर आप यूएई में खेल रहे होते, भारत में या पाकिस्तान में, इस टीम के साथ साउथ अफ्रीका के, तो इतनी ज्यादा नहीं। उछाल वाली विकेट पे साउथ अफ्रीका एक मुश्किल टीम है। 2020 क्रिकेट विश्व कप में इस समय लगातार बात हो रही है कि बारिश का साया रहेगा काफी सारे मैचों पे। ऐसे में बेहतर रन रेट जो है वो भी अपने आप में बहुत मायने रखेंगी। जीत और हार और पॉइंट्स उसी से डिसाइड होंगी। देखिए नवीन जी, मेरे ख्याल से जब आप T20 वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं तो ये एक ऐसा मौका होता है, पूरी आपके देश की निगाहें आपके ऊपर होती हैं, और इसलिए एक अगला दिन स्टैंड बाय रखना चाहिए कि अगर बारिश आ जाए तो ये वर्ल्ड कप है, ये कोई IPL नहीं है कि चलो दे दिया, या कोई बांग्लादेश क्रिकेट नहीं है या तो यहाँ पे 2 दिन रखने चाहिए, सो दैट जैसे आज बारिश हो गई, साउथ अफ्रीका को 1 अंक मिला नीदरलैंड के खिलाफ, माफ कीजिए हमारा जिम्बाब्वे के खिलाफ। हाँ, तो यहाँ पे अगर 1 दिन और होता, कल का दिन, और वहां बारिश नहीं होती, या पूरे ओवर खेल लिए जाते, वो जरूरी है। देखिए ये वर्ल्ड कप है, ये कोई मामूली नहीं है जिसके लिए इंतजार करते हैं लोग भी। और अगर बारिश में धुल जाए तो जैसे पहला मैच था, यानी गौर साहब की मैच खेलने के बाद, मैच खेलने से पहले आपको सारी कैलकुलेशन खुद ब खुद करनी पड़ती है कि अगर ये मैच नहीं होता तो आपको किस रन रेट से खेलना होगा, हम जीत जाते हैं क्या पॉइंट मिलेंगे, ड्रॉ होता है क्या पॉइंट मिलेंगे। देखिए फुटबॉल में तो होता था नवीन कि जो कोच की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन आजकल क्रिकेट में कोच की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ राहुल द्रविड़ बेहतर हैं। जी, आईसीसी क्रिकेट 2020 विश्व कप में कल मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में एक रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर 2 अंक हासिल कर लिए हैं। भारत का अगला मुकाबला 27 तारीख को नीदरलैंड के साथ सिडनी में होगा। मैच दोपहर 12:30 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। भारत का अगला मुकाबला आसान मुकाबला है, भारत उसमें 2 अंक हासिल कर सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर तेज गति से रन बनाए या जल्दी विकेट झटक ले नीदरलैंड के, तो उसकी रन रेट में भी बेहतर सुधार हो सकता है, और वो जहां अभी बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर है पॉइंट टेबल में, पहले स्थान पर आने की कोशिश करेगा। बेशक देखिए यहां पर जब आप आउटराइट पहले 2 में आ जाएंगे तो रन रेट मायने नहीं रखता, क्योंकि दूसरी टीम बराबर के अंक भी लाना चाहिए। पर यहां अगले मुकाबले में भारतीय टीम को कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि देखिए दिनेश कार्तिक जब गए थे तो 1-2 बॉल रहती थी, तो ये कोई वो नहीं होगा, इसी टीम के साथ जाना होगा, और भारतीय टीम एक अच्छा स्कोर खड़ा करे, और जैसे आपने कहा रन रेट भी अच्छा रहे, तो इसलिए कि वो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान जो है वो चुनौती देने की पोजीशन में कतई तौर पे ना आए, इसके लिए अगला मैच अच्छे तरीके से जीतना होगा, रन रेट सुधारना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने T20 विश्व कप में पाकिस्तान के साथ रोमांचक मुकाबले में भारत की जीत पर बधाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट में विराट कोहली की शानदार पारी की सराहना की और आगे की उपलब्धियों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि T20 विश्व कप की और ये शानदार कदम है। पूरे देश से तमाम यूं कहें कि पूरे विश्व से बधाइयां आ रही हैं। जिस तरह का रोमांचक खेल हमने देखा, शायद ये
सदियों का बात करें, मैं दशकों की भी बात नहीं कर रहा, सदियों की बात करें, इस तरह का रोमांचक आखिरी ओवर जिसमें हमने क्रिकेट के सारे नियम देख लिए। हमने वाइड बॉल देखी, हमने नो बॉल देखी है, हमने बाय देखी है, हमने फ्री हिट देखी है, हमने बोल्ड देखा है, हमने कैच, हमने रन, एवरीथिंग वी हैव सीन एंड दिस इज सच अ फैंटास्टिक मैच। हार जीत अपनी तरफ है, लेकिन दोनों ही टीमें बहुत शानदार खेली। जी बेशक, और जिस तरह से भारत ने खेल की शुरुआत की थी या पाकिस्तान ने खेल की शुरुआत की थी, नेक टू नेक फाइट थी। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि बेहतरीन खेल के लिए विराट को उन्होंने मुबारकबाद दी। तो जाहिर सी बात है कि आप ये देख लीजिए कि शिखर से लेके जो आम आदमी है उनकी निगाह यही थी। लोग ये कह रहे थे पहले कि बारिश आएगी, लेकिन असल चीज जो लोगों की उम्मीदें थी ये कि मैच नहीं हो पाएगा, उस पर बारिश आई, उस पर पानी फिरा, लेकिन क्रिकेट ने अपना रोमांच जो है बना के रखा। कल जो जीता है वो क्रिकेट जीता है। जिस तरह विराट ने बल्लेबाजी की है, उसके अंदर जो डेप्थ थी, उसके अंदर जो संकल्प था, वो देखने योग्य है। इतने सारे दर्शकों के समक्ष 1 लाख से ज्यादा वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री पासिस नहीं मिलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा खुश होगा कि इतने ओवर क्राउडेड लोग थे और सबने भारतीय खेल की, पाकिस्तानी खेल की सराहना की, और शिखर पे तो जाहिर सी बात है विराट रहे। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये दिवाली का सबसे बड़ा उपहार है, और उन्होंने कहा कि विश्व कप अभियान की भारत की ये शानदार शुरुआत भी है। और अब बात कुश्ती की। भारत के अमन सहरावत ने स्पेन के अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 16 वर्षीय अमन इस प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। उन्होंने तुर्की के अहमद दुमान को फाइनल में 12-4 से मात दी। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और रवि कुमार दहिया भी इससे पहले इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे थे और उन्होंने रजत पदक जीता था। शानदार प्रदर्शन भारत का कुश्ती में दिवाली का एक और तोहफा, और भारतीय पहलवान लगातार विश्व स्तरीय मंचों पर बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और अमन सहरावत उसका एक जीता जागता उदाहरण है। बेशक अमन के अलावा और भारतीय खिलाड़ी भी गोल्ड मेडल लाते और अच्छे ज्यादा पदक लाते, पर काफी भारतीय पहलवानों को स्पेनिश जगह ने वीजा में मुश्किल करी और वो वीजा नहीं मिल पाया। ये एक बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि खेल के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत कम खिलाड़ी हमारे गए। ये कोई राजनीतिक बात करने नहीं जा रहे थे, खेल में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, और 6 पदक कुल मिला के इसमें भारत ने जीते। ज्यादा हो सकते थे अगर सबको भाग लेने की इजाजत मिलती। 6 पदकों में भारत को 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक मिले। भारत के साजन भानवाला इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले पहले ग्रीको रोमन पहलवान भी बन गए हैं। तो भारत ने कुल मिलाकर इस कुश्ती चैंपियनशिप में इतिहास रचा है, और चाहे वो ग्रीको रोमन में हो, भारत ने पदक जीता है। बात अब निशानेबाजी की। मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्तौल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। पुरुषों की 50 मीटर राइफल की 3 स्पर्धाओं में भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने पेरिस में वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। निशानेबाजी में भी भारत शानदार प्रदर्शन करता रहा है, और या यूं कहें कि जिस तरह से हमारा होमवर्क होता है, जिस तरह से घरेलू प्रतियोगिताएं होती हैं, जिस तरह से चयन होता है खिलाड़ियों का और जिनकी प्रैक्टिस होती है, उसका भी एक सीधा जीता जागता नमूना है जब हम विश्व स्तरीय मंचों पर सटीक निशाने लगाकर पदक अपने नाम करते हैं। बेशक आप ये देखिए कि अब जो शूटर्स हैं वो काफी संख्या में ऐसे हैं, चाहे वो ओलंपिक हो या राष्ट्रमंडल खेल हो, एशियन गेम्स कोई भी हो, उसमें वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। पिछले अगर ओलंपिक की बात करें तो कभी कभी ये हमारा जो भाग्य है वो साथ नहीं देता, लेकिन जो शूटिंग में हमारे पास कैलिबर है वो बहुत अच्छा है। और अब बात शतरंज की। पुरुषों के विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन अगले महीने इसराइल के यरूशलेम में होगा। इसमें भारत, चीन, अमेरिका और नीदरलैंड सहित शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। मुकाबलों की शुरुआत
20 नवंबर से होगी। गौर साहब, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे साथ और आंकड़े हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। सभी श्रोताओं को दीपावली की एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन चलते चलते नजर अब तक की खास खबरों पर। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में होबार्ट में जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है। एक अन्य मुकाबले में बांग्लादेश ने नीदरलैंड को पराजित कर दिया है। भारत के अमन सहरावत ने स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।